क्या सीएम ममता बनर्जी की चहेती सांसद महुआ मोइत्रा की फिर से सदस्यता चली जाएगी? क्या महुआ मोइत्रा पर फिर से कोई तगड़ा एक्शन होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अपनी बदजुबानी और कुछ भी अनाप शनाप बोलने के लिए पहचाने जाने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह है उनका बयान, जिसने दोबारा से उनकी सदस्यता को खतरे में डाल दिया है। लेकिन महुआ मोइत्रा है कि अपनी गलती मानने की जगह वो दिल्ली पुलिस को धमकी देने पर उतर आई हैं। जी हाँ, एक तो गलत बयानबाजी की गई महुआ मोइत्रा की तरफ से और ऊपर से गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। लेकिन महुआ मोइत्रा जिस तरह से गलत बयानबाजी करती हैं और उसके बाद भी वो तनकर ऐसे खड़ी रहती हैं कि उन्होंने कोई मेडल लेने का काम किया हो, उसे देखकर एक कहावत याद आती है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एक्शन की तलवार क्यों लटक रही है और किन किन सूरतों पर उनकी सदस्यता जा सकती है? इसके अलावा इतना सब होने के बाद भी क्यों महुआ मोइत्रा लगातार गलत बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही हैं? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। क्या फिर चली जाएगी महुआ मोइत्रा की सदस्यता? क्यों गलत बयानबाजी से नहीं बाज आ रही है टीएमसी सांसद? किस मामले में महुआ मोइत्रा ने दी दिल्ली पुलिस को गीदड़ भभकी? दिल्ली पुलिस को महुआ मोइत्रा ने क्यों किया चैलेंज? अपनी बदजुबानी और उल्टी बयानबाजी के लिए चर्चित तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, क्योंकि महुआ मोइत्रा अपनी गलती मानने की बजाय दिल्ली पुलिस को गीदड़ भभकी दे रही हैं, जिससे उन्हें बुरी तरह से फंसा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में उन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 5 जुलाई 2024 को हुई शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज की गई है। महुआ मोइत्रा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अशोभनीय कमेंट करने का आरोप है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। एफआईआर के बाद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को खुद को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला आयोग की तरफ से 5 जुलाई को दिल्ली पुलिस में तहरीर दी गई थी। तहरीर में बताया गया था कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अशोभनीय बातें लिखी हैं। 4 जुलाई को किए गए इस ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने रेखा शर्मा के हाथरस भगदड़ वाले घटनास्थल पर पहुंचने को लेकर टिप्पणी की थी। तब शेयर हुए एक वीडियो में रेखा शर्मा के पीछे किसी व्यक्ति को छाता लेकर चलते देखा गया था। इस वीडियो पर एक एक्स यूजर ने सवाल किया था कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद लेकर क्यों नहीं चल सकती। इस कमेंट के जवाब में महुआ मोइत्रा ने लिखा कि वो अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत बिजी हैं। 5 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 79 के तहत कार्रवाई के योग्य माना था। दिल्ली पुलिस में शिकायत देते हुए तब कार्रवाई की रिपोर्ट 3 दिनों में तलब की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। खुद पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद महुआ मोइत्रा के तेवर ज्यों के त्यों रहे। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की ट्वीट को कोट करके दिल्ली पुलिस से खुद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा है। खुद को पश्चिम बंगाल के नादिया में बताते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो अपना छाता खुद लेकर चल सकती हैं। यानी महुआ मोइत्रा के तेवर बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं और वो ऊपर से धमकियां अलग ही दे रही हैं। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना। सियासत में कुछ हो और एक दूसरे पर बयानबाजी ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है और महुआ मोइत्रा के मामले में तो बिल्कुल यही हुआ है। जैसे ही महुआ मोइत्रा को लेकर खबर सामने आई, वैसे ही बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और जमकर उन पर हमला हो गया। दरअसल भाजपा ने 5 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणी की आलोचना की और मांग की कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए। ये टीएमसी द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी करने के एक दिन बाद आया, जिसमें एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष को हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर पहुंचते हुए दिखाया गया था। उन्होंने लिखा था वो अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को बेहद अभद्र,
आपत्तिजनक और शर्मनाक करार दिया और कहा कि ये टीएमसी और विपक्ष दलों के भारत ब्लॉक का असली चेहरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने संदेश खाली और तालिबान पिटाई को उचित ठहराया और उस दौरान चुप रही, स्वाति मालीवाल पर चुप रही, अब एक महिला पर घृणित टिप्पणी कर रही है, वो भी एनसीडब्ल्यू प्रमुख पर। एनसीडब्ल्यू प्रमुख के खिलाफ महुआ मोइत्रा की एक्स टिप्पणी का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने मांग की कि उन्हें टीएमसी की तरफ से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने टीएमसी सांसद की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आम जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और पूछा कि क्या प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी, आप इस पर कुछ कहेंगे? उन्होंने आगे कहा कि क्या ममता दीदी उस पर कार्रवाई करेंगी? नहीं, ठीक वैसे ही जैसे वह संदेश खाली और पश्चिम बंगाल में एक जोड़े की पिटाई पर चुप रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महुआ मोइत्रा पर कड़ी कार्रवाई होती है तो क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी? तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। क्या चली जाएगी महुआ मोइत्रा की सदस्यता? तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा फिर नई मुसीबत में फंसती दिख रही हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये केस राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये पहली एफआईआर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसी आधार पर स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 कहती है कि जो कोई भी महिला की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से कुछ बोलता है, कुछ आवाज निकालता है, कुछ इशारे करता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है जिससे महिला की निजता में दखल होता है तो दोषी पाए जाने पर जेल की सजा होगी, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर जुर्माने की सजा का भी प्रावधान है। कानूनन अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 1951 में आए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 भाग 3 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसके अलावा सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मौजूदा सांसद या विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 भाग 1, 8 भाग 2 और 8 भाग 3 के तहत वो अयोग्य हो जाएगा। ऐसे में अगर इस मामले में महुआ मोइत्रा को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पिछले साल कैश फॉर क्वेरी मामले में फंस गई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हिरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे थे। यह भी आरोप था कि उन्होंने हिरानंदानी और हिरानंदानी ग्रुप को लोकसभा वेबसाइट के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए थे ताकि वो इसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर सके। महुआ ने हिरानंदानी को पासवर्ड देने की बात मानी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हिरानंदानी को पासवर्ड इसलिए दिया था ताकि उनके ऑफिस से कोई सवाल टाइप और अपलोड कर दे। उन्होंने कहा था कि कोई भी उनकी जानकारी के बगैर सवाल नहीं डाल सकता था। हालांकि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ को दोषी मानते हुए सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब फिर से महुआ मोइत्रा की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है, लेकिन महुआ मोइत्रा के तेवर बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।